हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे। कुछ व्यस्तताओं के कारण क्लासेस नहीं ले पाया, तो आज हम बात करेंगे मैथ की एक अगली टॉपिक की, जो कि औसत है। औसत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे, जो कि आपको ध्यान में रखना है। उन बिंदुओं से परीक्षा में आपकी, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप एग्जाम देने वाले हैं, उस एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, तो इसको अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो इन बिंदुओं को आपको ध्यान में रख के जाना है। बात करते हैं औसत की, तो औसत से लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। कुछ पूछा गया कि उसमें ये इस व्यक्ति की जगह से कोई 65 किलोग्राम वाला कोई आपको दे दिया गया औसत, सपोज दैट उसमें बोला गया एक व्यक्ति 65 किलोग्राम वाला था, उसको हटा दिया, उसकी जगह पे 35 किलोग्राम वाला व्यक्ति आ गया, तो उसका औसत वजन कितना होगा। एक बच्चा था जिसके 95 मार्क्स थे, वो चला गया, उसकी जगह पे 65 मार्क्स वाला बच्चा आ गया, तो उसका औसत क्या होगा। एक टीम थी, उसमें से इसको निकाल दिया, तो क्या, मतलब एक मोटा मोटा हम बोले तो औसत पर अगर एक आपको सिर्फ एक केवल फॉर्मूला बताएं, तो औसत बराबर पदों का योग। मैं सीधा रिजल्ट की बात करता हूं, बीच का इधर उधर घुमाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना समय भी नहीं है। पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर आपको ये फॉर्मूला अगर आपको आता है, तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन ये फार्मूला आते हुए भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे अगर इन फार्मूला का आप यूज नहीं समझते हैं। यूज कब समझेंगे, जब इस तरीके के क्वेश्चन आप इस फार्मूला से कई सारे टाइप्स के क्वेश्चन जब बनाएंगे, आप सॉल्व करेंगे, तब इसका महत्व आपको समझ में आएगा। जैसे कोई भी बोल दिया गया कि किसी का आपको औसत दे दिया जाएगा, क्वेश्चन अगर बोल दिया जाए तो औसत आपको गिवन होगा, बोल दिया जाए। चलो मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं। 10 व्यक्ति हैं जिनका औसत 56 है। ठीक है, 10 व्यक्ति का औसत 56 है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 56, 10 व्यक्ति हो गए आपके x1 से लेके x10 तक, और नीचे कितने हो गए, 10। कितने पद हैं, 10। अब यहां से आपको x1 से लेके x10 तक की वैल्यू मिल गई, कितनी, 10 × 56 560। अब यहां पे आपको बोला जाए कि 10वां व्यक्ति 95 था, पहले कितना था, 95। अगर सपोज दैट क्वेश्चन में बोल दिया कि x10 की वैल्यू 95 थी, और उसकी जगह पे x10 नया आ गया जो कि 65 किलोग्राम वाला था, तो अब उसका औसत कितना होगा। तो क्या करना है आपको, x1 से लेके x9 तक तो वही रहे, और 10वां कौन था, पहले 95 वाला था। क्या कौन था, 95 वाला था, तब आपका कितना आया, 560। तो यहां से x1 से लेके x9 तक की वैल्यू क्या होगी, 560, और ये उधर चले गए 95, ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, नया औसत क्या करेंगे, लेट सपोज यहाँ पे ए वैल्यू आ गई, कोई भी जब आप घटाएंगे, जैसे घटा दे रहे हैं, 10 में से 5 गए 5, और 15 में से 9 गया 6, 465 आया। अब बोला गया 465 ये आया, और एक नया व्यक्ति आ गया 465 प्लस 65 वाला एक आ गया, तो ये तो हो गया इनका योग। औसत की बात कर रहे हैं, औसत, और पद कितने रहे, 10 हो गए फिर से, क्योंकि 465 9, और 10वां एक आ गया 65, और इसको हमने हटा दिया। अब ऐड कर लो, 5 5 10, 6 6 12 1 13, 4 1 5, 530 बटे 10 मतलब 53 आ गया नया औसत। पहले औसत कितना था, 56। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ ही हम अगले चैप्टर में अगले की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।